जी हां दोस्तों, आरसीबी चेन्नई को हराने के लिए अपने टीम में 3 खतरनाक भूखे शेरों की एंट्री कर दिया है। यह तीनों खतरनाक भूखे शेर चेन्नई को हराने के लिए बेकाबू है। जी हां दोस्तों, आईपीएल में चेन्नई और आरसीबी का यह मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। दोनों टीमों के बीच अपनी अपनी मजबूती और खूंखार रूप पहले आईपीएल मुकाबले में दुनिया के सामने पहले से ही दिखा चुकी है। अब सिर्फ इन दोनों खतरनाक टीमों का आमना सामना होना बाकी है और सभी दर्शकों की नजर इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर होगी। दोस्तों, आरसीबी टीम के मुख्य खिलाड़ी विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार ने टीम मैनेजमेंट से मिलकर के चेन्नई को कड़ी टक्कर देने के लिए बहुत ही बड़ी योजना बना लिया है। जी हां, एमएस धोनी की चतुराई भरी रणनीति को देखते हुए रजत पाटीदार ने अपने प्लेइंग 11 में 3 अहम बड़े बदलाव कर दिए हैं। दोस्तों, यह 3 अहम बड़े बदलाव खासकर गेंदबाज और एक बल्लेबाज जो फ्लॉप गया था, यह तीनों बदलाव सिर्फ प्रशंसकों को रोमांचित ही नहीं करेगा बल्कि विरोधी खेमे को भी सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यह मुकाबला आईपीएल 2025 के सबसे चर्चित मैचों में से एक होने जा रहा है और आरसीबी की यह नई चाल चेन्नई के खिलाफ उनकी जीत की उम्मीदों को और मजबूत कर सकती है। यह बदलाव आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार की आक्रामक और प्रयोगवादी सोच को दर्शाते हैं। विराट कोहली के साथ ओपनिंग में फील सॉल्ट की मौजूदगी पहले से ही टीम को मजबूत शुरुआत दे रही है और अब गेंदबाजी विभाग में 2 बड़े अहम खिलाड़ी जुड़ने से टीम का हर विभाग संतुलित और खतरनाक नजर आ रहा है। यह रणनीति न सिर्फ चेन्नई के लिए चुनौती पेश करेगी बल्कि आरसीबी को उसे पहले खिताब की ओर एक कदम और करीब ले जा सकती है, जिसका इंतजार उनके प्रशंसक बेसब्री से कर रहे हैं। दोस्तों, यह 3 बदलाव इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उधर विपक्षी टीम चेन्नई सुपर किंग्स अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है। सीएसके में ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं, जबकि जडेजा और रचित रविंद्र की ऑल अराउंड क्षमता टीम को मजबूती देती है। गेंदबाजी में खलील अहमद और महेश पथरा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि चेन्नई को मध्य ओवरों में रणगति को नियंत्रित करने में थोड़ी परेशानी हुई है और यही वह कमजोरी है जिसका फायदा आरसीबी ने अपने नए बदलावों के जरिए उठा सकती है। क्या यह नई प्लेइंग 11 चेन्नई को रौंद में कामयाब होगी, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आरसीबी टीम में होने वाले 3 अहम बड़े बदलाव के बारे में बात करते हैं। पहले बदलाव के बारे में बात करते हैं। जी हां दोस्तों, पहला बदलाव है मध्यक्रम में ऑल राउंडर टिम डेविड की जगह रोमारियो शेफर्ड को मौका देना। टिम डेविड अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस सीजन में उनकी फॉर्म में उतार चढ़ाव देखा गया है। दूसरी ओर रोमारियो शेफर्ड न सिर्फ बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है बल्कि अपनी सटीक गेंदबाजी से भी टीम को अतिरिक्त संतो प्रदान करते हैं। चेन्नई की टीम में रविंद्र जडेजा और डेविड कनवे जैसे फास्ट हिटर बल्लेबाजों के खिलाफ रोमियो शेफर्ड की गेंदबाजी एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। साथ ही उनकी आक्रामक बल्लेबाजी मध्य ओवरों में रन गति को तेज करने में मदद करेगी, जो चेन्नई के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ निर्णायक हो सकता है। रोमारियो शेफर्ड एक उभरते हुए वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में भावित करने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की कुछ खास विशेषताएं हैं। जी हां दोस्तों, रोमारियो शेफर्ड मुख्य रूप से तेज गेंदबाज हैं। उनका गेंदबाजी एक्शन और गति बल्लेबाजों को चुनौती देने के लिए सक्षम होते हैं। वे गेंद को तेजी से फेंकते हैं, जिससे बल्लेबाजों को उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है। शेफर्ड अपने उच्चतम स्तर पर आक्रामक गेंदबाजी करते हैं। वे अक्सर विकेट लेने के लिए तेज गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। खासकर जब वे नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं तो उनका एक्शन और गति उन्हें विशेष बनाती है। रोमारियो शेफर्ड अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने में सक्षम है और कभी-कभी वे बाउंसर या स्लोअर बॉल का उपयोग करते हैं, जो बल्लेबाजों को चौंका सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रोमियो शेफर्ड केवल गेंदबाजी नहीं करते बल्कि बल्ले से भी महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। वे एक अच्छे फिनिशर के रूप में खेल सकते हैं और निचले क्रम में अपनी बल्लेबाजी से
टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं। उनका बल्लेबाजी शैली आक्रामक होती है। वे विशेषकर पावर हिटिंग में माहिर हैं और जब मैच के अंतिम ओवरों में रन बनाने की जरूरत होती है तो वे गेंद को अच्छे से हिट करते हैं। वे स्ट्राइक को भी अच्छे तरीके से रोटेट करते हैं और कभी-कभी बड़े शॉट्स के लिए भी तैयार रहते हैं। रोमारियो शेफर्ड एक तेज गेंदबाज के तौर पर अपनी प्रभावी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही निचले क्रम में बल्ले से भी उपयोग योगदान देते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं शुरुआती झटके देते हैं और शेफर्ड मध्य ओवरों में कमाल करते हैं तो आरसीबी बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकती है और चेन्नई पर दबाव बना सकती है। दूसरी ओर चेन्नई का घरेलू मैदान और अनुभवी टीम उन्हें मजबूत स्थिति में रखता है। यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा, लेकिन आरसीबी के पास इन बदलावों के साथ चेन्नई को रौंद का शानदार मौका है। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे बदलाव के बारे में बात करें तो दूसरे बड़ा बदलाव है तेज एवं युवा गेंदबाज राशिक दार की जगह अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शामिल करना है। राशिक दार ने पिछले कुछ घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन भुवनेश्वर का अनुभव और स्विंग गेंदबाजी का हुनर चेन्नई के बल्लेबाजों, खासकर ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एम चिदंबरम स्टेडियम की पिच जो आमतौर पर धीमी होती है, तो ऐसे में भुवनेश्वर की सटीक लाइन और लेंथ का फायदा उठाने के लिए मुफीद हो सकती है। उनकी किफायती गेंदबाजी और शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने की क्षमता आरसीबी को एक मजबूत शुरुआत दिला सकती है। जी हां दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार विशेष रूप से नई गेंद के साथ स्विंग करने में माहिर हैं। उनकी गेंदें बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए स्विंग करती हैं, जिससे उन्हें बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। भुवनेश्वर अपने रन अप और यॉर्कर जैसी बॉल्स में बहुत सटीकता रखते हैं। वे लंबे समय तक एक ही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने में सक्षम है, जो बल्लेबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उनकी गेंदबाजी की गति सामान्य तेज नहीं होती, लेकिन उनकी स्विंग और सटीकता की वजह से वे बहुत प्रभावी साबित होते हैं। वे बल्लेबाजों को उनकी गलतियों पर मजबूर करने के लिए धीमे और सही यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं। भुवनेश्वर न केवल गेंदबाजी में प्रभावी हैं, बल्कि वे बल्ले से भी कभी-कभी महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होते हैं। उनकी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को कभी भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि वे गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने में सक्षम होते हैं और सही समय पर सही डिलीवरी करते हैं। इसके अलावा वे दबाव में भी शांत रहते हैं, जो उन्हें एक काबिल गेंदबाज बनाता है। तो दोस्तों, कुल मिलकर भुवनेश्वर कुमार राशिकदार जगह बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकते हैं। विपक्षी टीम चेन्नई को रौंद नहीं के लिए वही तीसरे बदलाव पार्टिकल की जगह पर स्वास्तिक चिंकारा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में जब स्थिरता और तकनीक की बात आती है तो स्वास्तिक चिंकारा का नाम सबसे पहले आता है। यह युवा बल्लेबाज अपनी शानदार टाइमिंग और क्लासिकल शॉट्स के लिए जाना जाता है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह पारी की शुरुआत से लेकर अंत तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज भी अपना सकते हैं। उनकी बेहतरीन कवर ड्राइव और पुल शॉट किसी भी गेंदबाज के लिए चुनौती साबित होते हैं। स्वास्तिक चिकारा अपने शांत स्वभाव और बेहतरीन रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो ऐसा लगता है मानो गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर खड़े हैं। नई गेंद के खिलाफ उनकी तकनीक लाजवाब है। वह शॉर्ट गेंदों को पुल करके बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं, तो फुल लेंथ गेंदों पर खूबसूरत कवर ड्राइव खेलकर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। पावर प्ले में उनकी आक्रामकता देखने लायक होती है। वह गेंदबाजों पर दबाव बनाकर तेज शुरुआत देते हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो ऐसा लगता है मानो गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर खड़े हैं। नई गेंद के खिलाफ उनकी तकनीक लाजवाब है। वह शॉर्ट गेंदों को पुल करके बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं, तो फुल लेंथ गेंदों पर खूबसूरत कवर ड्राइव खेलकर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। पावर प्ले में उनकी आक्रामकता देखने लायक होती है। वह गेंदबाजों पर दबाव बनाकर तेज शुरुआत देते हैं। तो दोस्तों, आरसीबी की यह नई रणनीति और 3 बड़े बदलाव इस मुकाबले को रोमांच से भर देते हैं। क्या यह बदलाव
आरसीबी को जीत की राह पर ले जाएंगे या चेन्नई अपने अनुभव के दम पर बाजी मारेगी? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हां, इस रोमांचक मुकाबले का इंतजार करें और क्रिकेट के इस महासंग्राम का आनंद लें। धन्यवाद।